नमस्कार, आप लोग राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सबसे पहले बात उदयपुर के झाड़ोल की हम करेंगे क्योंकि ये बड़ी खबर आई है यहां से। आजादी के 7.5 दशक बाद भी आदिवासी इलाके की ऐसी कैसी तस्वीर है जो हम आपको अब दिखाएंगे। मंत्री बाबूलाल खराड़ी साहब की हम बात कर लेते हैं क्योंकि मंत्री बाबूलाल खराड़ी का हाथ में जूते लेकर नाला पार करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। कोटर क्षेत्र के नयावास गांव का ये वीडियो है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। परिचित के यहाँ शोक व्यक्त करने के लिए मंत्री जी पहुंचे थे। अब नयावास जाने के लिए रोड है नहीं। क्षेत्र में दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है और मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरसते हैं। खराड़ी खुद आते हैं इस इलाके से, पहली बार झाड़ोल से कोई मंत्री बना है। ऐसे में अब लोगों को उम्मीद है कि आदिवासी इलाकों में भी विकास की गंगा बहेगी। मंत्री जी जैसे खुद आज ये नाला पार करते दिखाई दिए हैं, ऐसे आम लोगों को रोज दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो ये तस्वीरें अपने आप में हैरान कर देने वाली है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी, 7.5 दशक बाद भी ये स्थिति है कि लोगों को इस प्रकार से मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, ये है स्थिति। और ये जो तस्वीर है ये इसलिए सवाल उठ रहा है भाई, विकास की ये कैसी बयार है जहाँ पर मंत्री जी हाथ में जूता लेकर नाला पार करते दिखाई दे रहे हैं। सवाल यही कि आखिर इन आदिवासी इलाकों से वोट तो लोग ले लेते हैं, विकास कब होगा। सवाल यही है कि कब तक आखिर इस प्रकार से सड़कें लोग पार करेंगे। मंत्री जी खुद देखिए हाथों में जूता लेकर नाला पार करते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण ये तस्वीर है जब आप देश के विकास की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं आदिवासी इलाकों में जाकर, जब आपको चुनाव लड़ना होता है तब आप तमाम दावे करते हैं। लेकिन मंत्री बाबूलाल खराड़ी का ये वीडियो आज वायरल हो रहा है, लोग इसकी बात कर रहे हैं। मुकेश पुरोहित हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। मुकेश, नयावास गांव में ये जो हुआ इसके बाद अब किस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही, क्योंकि मंत्री जी पहुंचे थे और हाथों में जूता अपना लेकर ये नाला पार करते दिखाई दिए। सवाल ये है विकास की ये कैसी बयार है। जी बिल्कुल, देखिए झाड़ोल विधानसभा जो क्षेत्र है वो पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। साथ ही जो अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल बीच में बसा हुआ ये विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में जो आदिवासी अंचल के गांव के लोग हैं वो अपनी खेती बाड़ी और उसके अनुसार अलग अलग पहाड़ियों पर जाकर बस जाते हैं। ऐसे में यहाँ की जो गांवों की आबादी है आदिवासियों की, वो बिखरी हुई आबादी होने के कारण सरकार भी छोटे गांवों को जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं करवा पाई है। ऐसे में आजादी के बाद अब पहली बार जब इस क्षेत्र के जनजाति मुकेश आप बने रहिए, मुकेश आप बने रहिए। बाबूलाल खराड़ी साहब हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं जी राजस्थान पर। सर स्वागत है आपका। आपका एक वीडियो इस वक्त हम लोग चला रहे हैं टीवी पर सर, जिसमें आप हाथों में जूता लेकर नाला पार करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी रही कि इस प्रकार से आपको स्ट्रगल करना पड़ा कहीं जाने के लिए? ऐसा है कि सड़क वहाँ पर है, पुल भी है, दोनों चीजें हैं, लेकिन पूरा गांव नाले के उस साइड है और 2-4 गांव नाले के इस साइड है जी। तो वहाँ पर एक बारवा था, तो बारवे में मुझे जाना था, तो मैं वहाँ गया तो नाला था, तो वो तो सामान्य सा था क्योंकि 2-4 लोग नाले के उस साइड अपनी जमीन निकाल करके और वहाँ रह रहे हैं। तो वो ऐसा कुछ था नहीं कि वहाँ सड़क नहीं है। सड़क उसमें सभी जगह सड़कें निकली हुई है, 2-3 जगह पुल बने हुए हैं जी। नहीं सर, आज़ादी के इतने दशकों के बाद भी अगर आदिवासी इलाकों की ऐसी तस्वीर आती हैं और जब एक मंत्री खुद इस प्रकार से स्ट्रगल करते दिखाई देते तो हम अंदाज़ा इससे लगाते हैं और पूरा देश ये वीडियो देखता है तब ये कहता है कि भाई आदिवासी इलाकों की ये रियल तस्वीर है। जब मंत्री जी आज खुद पहुंचे तब आज ये वीडियो सामने आया है, वरना कोई बात तक नहीं करता है। ऐसा है कि ये कांग्रेस ने 50-55 साल तक राज किया। ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होता तो आज भी आदिवासी क्षेत्र में सड़कें तो देखने को नहीं मिलती और जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ सड़कें नहीं दी है। लेकिन 250 की आबादी के जो गांव है लगभग सारे गांव डामर से जुड़ गए हैं। कुछ फले जो बचे हैं जैसे ये फलों का है, तो वो गांव डामर की सड़क से केवल होगा 300 मीटर की दूरी पर होगा और इसके बाद वो नदी नाला घूम करके आता है। नदी है, बड़ी नदी साबरमती नदी, तो उस किनारे उसका था। तो अब क्या है कि वहाँ पर उनकी सबकी खेती है। हम लोग अगर सीसी सड़क भी बनाना चाहें तो वो भी हम बना नहीं पाते हैं क्योंकि लोग खेती
कमजोर बच गई तो वो रह नहीं सकती। फिर भी उनसे बात करें, आप निकलना चाहते तो उन लोगों के लिए भी आवश्यक है। और वो पुल है वो कम से कम 500 मीटर भी नहीं होगा, उतना नीचे वो लोग जो हैं, और यूं रोड के सामने जाओगे 300 मीटर होगा। लेकिन सवाल ये है ना खराड़ी साहब की, ये एक तस्वीर है, आपने कह दिया भाई कांग्रेस ने इतने समय तक राज किया। सर आज ये तस्वीर है, आपकी सरकार है केंद्र में और यहाँ पर भी आप मंत्री भी हैं। आप जब मंत्री बने, कहा कि भाई पहली बार क्षेत्र से कोई मंत्री बना है, उम्मीदें लोगों की बहुत ज्यादा हैं। अब इन उम्मीदों के बीच में आप क्या आश्वस्त करना चाहेंगे अपने लोगों को? देखिए, हम कोशिश करेंगे लोगों को कम से कम परेशानी हो, तकलीफ हो, और आवागमन के साधन और आवागमन के रास्ते उनको ठीक प्रकार से उपलब्ध हो, वो हम प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। और आप देखिए, हम जब 5 साल पूरे करेंगे तब आपको लगेगा कि हम कितना करेंगे। उस समय हमारा जो भी है वो देंगे, हमारा भाई हमारी कितनी उपलब्धि हो आपको। नहीं खराड़ी साहब, आपने आज भी आप जैसा कह रहे हो जी, जितना आदिवासियों का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब देखिए आपके मंत्री बनने के बाद सर, देखिए आपके मंत्री बनने के बाद जाहिर तौर पर लोगों की उम्मीदें तो जगेंगी, आप गांव-गांव तक पहुंचने लगे। एटलीस्ट ये अपने आप में बड़ी चीज है कि एक मंत्री जा रहा है लोगों से मिलने के लिए, जीतने के बाद भी, क्योंकि जीतने के बाद नेता गायब अक्सर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप गए, उसके लिए आपका साधुवाद। लेकिन ऐसी जानकारियां मिलती हैं सर कि नया आवास जाने के लिए रोड नहीं है क्षेत्र में। क्षेत्र में दरअसल दर्जनों ऐसे गाँव है जहां पर सड़कें नहीं है। इसको लेकर आपका क्या प्रयास है? क्या ये माना जाए कि आज ये जो वीडियो सामने आया है, आने वाले समय में आप इस पर हाथों में जूता लेकर पानी पार करते दिखाई नहीं देंगे? ऐसी स्थिति तो नहीं दिखाई देगी, स्पेशली आपकी सरकार में आपके मंत्री रहते हुए। खराड़ी साहब देखिए, हमको अभी बहुत कम समय मिला। आपने देखा होगा, बिल्कुल सरकार बनने के तुरंत बाद शपथ हुई, शपथ होने के बाद चुनाव आ गए, बिल्कुल, और चुनाव आने के बाद में अभी आचार संहिता चली रही है। 4 के बाद आचार संहिता हटेगी, और हटने के बाद में ऐसे पॉइंट हम देखेंगे जहाँ वास्तव में लोगों की समस्या, उन समस्या को एक हम उनको लिस्ट सूचीबद्ध करके उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो करेंगे, और करना चाहिए। क्योंकि आज भी इस प्रकार का वातावरण, माहौल दिखता है तो एक मैसेज तो ठीक नहीं जाता है, और उसके लिए पहले वालों ने नहीं किया वो तो वो जाने, लेकिन हम निश्चित रूप से करके उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। देखिए बिजली, पानी, सड़क जैसी ये तो सर आधारभूत मूल सुविधाएं हैं, और ये अगर नहीं लोगों को मिलेगा, हम वोट लेते हैं, आप नेता मंत्री बनते हैं, पदों पर जाते हैं, लेकिन उसके बाद लोग भूल जाते हैं। मुझे लगता है ये परिपाटी अब आपके अगुवाई में मुझे लगता है कि बंद होनी चाहिए सर यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल, ये निश्चित रूप से आप सही कह रहे हो। आज भी गाँवों में इस तरह की बिजली जानी चाहिए, बिजली सब जगह होनी चाहिए, वो नहीं है। उसके पीछे क्योंकि सौभाग्य योजना और दीनदयाल उपाध्याय कुटीर ज्योति योजना के तहत आज गाँव में बिजली पहुंची। इससे पहले तो गाँव के लोगों को बिजली नसीब नहीं होती थी, और आज भी कई गाँव और ढानिया और कई बस्तियां जी आज भी बिजली से वंचित। हमारे पास भी फोन आते हैं, हम लोग भी कोशिश करते हैं। अब सौभाग्य योजना बंद हो चुकी है, अब दूसरी योजना हम ला रहे हैं, केंद्र सरकार भी ला रही है, तो अब जितने लोग बचे हैं उनको पूरा करें। एक हमारी तकलीफ ये आती है जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है, बहुत प्रयास के बाद में भी हम सड़क भी नहीं ले जा पाए और न बिजली ले जा पा रहे हैं। हम खंबा भी खड़ा करते हैं तो साहब ये तो हमारा एरिया आता है, हम कहते भाई दाएं बाएं होकर निकलने दो, नहीं निकलने देंगे, काम जाके रुकवा देते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है वो है। तो और मैंने अभी मेरी राजभवन में राज्यपाल महोदय जी के अध्यक्षता में एक मीटिंग थी जो विभाग की थी, और सारे सेक्रेटरीज वगैरह सारे अच्छे अधिकारी थे। मैंने ये बात कही कि भाई मुझे जो ट्राइबल क्षेत्र में आज भी जो गांव सड़क से वंचित है, बिजली से वंचित है, जो मूलभूत सुविधा है वो वहां पर नहीं है, और उसके कारण से वहां हम पानी की सुविधा नहीं कर पाते हैं। तो ये मेरी प्रायोरिटी की कैसे कर सकते हैं? नहीं सर, खराड़ी साहब, आदिवासी राष्ट्रपति है हमारे देश की, और इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं तमाम मंचों से कि हमने आदिवासी को जो है देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में आज देखे देश के राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। लेकिन जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, जब आप खुद मंत्री रहते हो, ग्राउंड पर जाते हैं, आज़ादी के 7.5 दशक बाद आदिवासी इलाकों की तस्वीर दिखती है, तो सर दुख होता है कि बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है, हकीकत कुछ और होती है। बाबूलाल खराड़ी साहब देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा जो फॉरेस्ट एक्ट बना हुआ है, और उस एक्ट के तहत जब तक केंद्र सरकार कोई कानून नहीं बनाएगी तब तक कुछ ना, क्योंकि जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें 3 स्तर की समितियां हैं। एक तो जो फॉरेस्ट की जो समिति है जो लखनऊ आजकल ऑफिस जयपुर में हो गया, इनका एक है जी, वो निर्णय करेंगे, वहां से तय होगा। दूसरा ये है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति है, वहां पर वो फाइल जाएगी। और तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट है,
पर्यावरण को लेकर के, तो इतना बड़ा जो है इसको या तो केंद्र सरकार इसका कोई कानून बना करके, भाई जो लोग बच रहे हैं, क्योंकि सीता अभ्यारण्य है, बड़े बड़े जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पर सड़कें हैं, तो वैसा कोई रास्ता निकाल करके ये तय होगा तब संभव है। मैंने मेरे जीवन में राजनीति में लंबे समय से और जब से हूँ तब से मैंने ये प्रयास किया, मेरे विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देंगे तो फॉरेस्ट लोगों तक लेकर के सबसे ज्यादा सवाल मेरे होंगे। तो अब मैं जब मंत्री हूँ तो मंत्री होने के बाद मैंने ये कहा कि भाई मेरी प्रायोरिटी है, और मैंने कलेक्टर और मेरे सेक्रेटरी को मैंने कह दिया आप दोनों ही मिलकर के फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग और जो विभाग उसमें आते हैं वो सब बैठ करके निर्णय करिए। और आजकल क्या कि कुछ अधिकार तो कलेक्टर को है, कलेक्टर जमीन के बदले जमीन दे करके भी वहां पर रास्ता निकाला जा सकता है, और कई सारी चीजें हैं तो उनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मैंने उनको टास्क दिया है, भैया आप करिए। ठीक। और 4 तारीख के बाद में उनको फिर से बुलाऊंगा कि अब तक आपने क्या किया। उम्मीदें हैं सर, उम्मीदें हैं बाबूलाल खराड़ी साहब, आपसे उम्मीदें हैं क्योंकि आप इस क्षेत्र से हैं, मंत्री बने हैं। आप आदिवासियों का दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, और उम्मीद करता हूं ऐसी तस्वीरें आप दोबारा नहीं दिखाई देंगी। जब आप यहां पर जाएंगे तो अच्छी सड़कें यहां पर होंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, इस तस्वीर के बाद में बातचीत के लिए। तो सवाल यही है कि विकास की एक ऐसी बयार मंत्री कर रहे हैं, नाला पार हाथ में जूता लेकर, ये स्थिति है। लेकिन अब मंत्री जी का ये कहना है कि भाई इस पर काम होगा और हम जाने ही जाते हैं काम के लिए, हम काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका खराड़ी साहब।